गाइस आज हम देखने वाले हैं सऊदी अरेबिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लेगा। ये सुन, लाल टोपी बेहोश ले, लाल टोपी ने तो कति देखा मैंने इसकी वीडियो में से मैं लाल टोपी पहनूंगा ही नहीं भाई साहब। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता लाल टोपी का नाम सुनते ही। चैनल पे तो प्लीज ट्रेनिंग में तो कर रहे थे खेतों में भगा वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है। पता है ना आप सबको, ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। वाह मोदी जी वाह। सऊदी अरब में ब्रह्मोस की गूंज ने पाकिस्तान को बहरा कर दिया है। अल्लाह तौबा। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है। सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की। और सुन, पाकिस्तान की किसी चीज से फटे या ना फटे, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुन के जरूर फट जाती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस, अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात। मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे सऊदिया बाय बाय बोल रहे हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। सब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पूरा जमहूरी निजाम ही खतरे में है, सिर्फ आइन खतरे के अंदर नहीं है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया। अच्छा, ऐसी जीत को वीडियो गेम की ज़बान में पता क्या कहा जाता है? परफेक्ट नॉकआउट। भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करने की दौड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। पिछले साल ही भारत ने फिलीपींस के साथ में $375 बिलियन की डील की ब्रह्मोस मिसाइल की। परफेक्ट नॉकआउट कर। अगर सऊदी जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, हमें मांगना सिखाया। और अभी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 12 मुल्कों की उस पर नजर है और भारत सरकार से बातचीत चल रही है। और भारत सरकार भी इस प्रयास में लगी हुई कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े। और मेरी तो दिल से इच्छा है कि भारत इस क्षेत्र में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के पास 2 टके के वसाइल नहीं है। आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता। नाजरीन, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। आपने सबसे घबराना नहीं है भैया। ये तो थी भारत की बात। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों की ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनकर ना लुप लुप झुप झुप लुप लुप झुप झुप होने लग जाती है। और सऊदी अरब ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। इससे इन पाकिस्तानियों के सीने में लग गई है आग। क्या करे बेचारे, मालिक है वो तो इनके। ये तो कटोरा लेके जाते हैं, वो कटोरे में कुछ डाल देते हैं, लेके आ जाते हैं। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और भारत के साथ में डिफेंस की डील होगी तो पाकिस्तानियों के छाती पे तो सांप लौटने बनते हैं भाई, जरूरी है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई, 2800 करोड़ एज अ पाकिस्तानी क्या फील हो रहा है कि मुस्लिम उम्मा हमसे दूर जा रहा है। और एक सेकुलर कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पहले अपनी नेवल वहां पर भेजा, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी से दिलवाई, फिर अपनी आर्मी भेजी, उनकी ट्रेनिंग दिलवाई, और अब जो है उनका ब्रह्मोस वहां पर जा रहा है। इंडिया जो है वो एक, आपको पता है, बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। ठीक है, तो सबसे लड़ने के लिए उन्हें ब्रह्मोस नजर आया। और 2800 करोड़ की ये डील होने जा रही है 2 कंट्रीज के बीच। मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदीया की दोस्त आर्मी गिनी जाती है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीद रहे हैं तो वो क्यों खरीद रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा जबरदस्त पॉइंट। ठीक है, वो इसलिए खरीद रहे हैं कि आए कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो सऊदीया को डिफेंस कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तो दुनिया ने तो अपना टर्न लेना है ना। तो सऊदीया जो कभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता था कि हमें डिफेंस देंगे, हाँ जी, तो अब उनको ये लगता है कि ये तो खुद अपने पाँव से उखड़ रहे हैं। तो हमें एक ग्लोबलाइज अपनी पावर बनानी चाहिए। सही हो गया। और रही बात इंडिया की बेचने की, तो इससे पहले इंडिया इस चीज में बदनाम था कि ये बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है। बिल्कुल। और अब इसके बरक्स है कि इंडिया बेच रहा है। ये वो चीजें हैं कि जो हमारे लिए कड़वी हैं, एक वो हजम नहीं होती। लेकिन इंडिया अपनी पावर को
बता रहा है दुनिया को, वो बता रहा है। सर इससे पहले वो अपना यही इंडिया और रशिया ने मिलके ये ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, फिलीपाइन को बेच चुके हैं। अब सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है सर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको फॉलो करती हैं। अगर वो अपने बचाव के लिए इंडिया के डिफेंस को इंस्टॉल कर रहा है तो ये इंडिया को कितना मजबूत बना रहा है इस खित्ते में। अभी आपने बताया जैसे मेरी नजर से ये खबर तो गुजरी, ठीक है, लेकिन 2800 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो वो इंडिया को जा रहा है ना, तो उससे वो और पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अभी 1 या 2 जगहों पे बेचा है, और अब अगर सऊदी जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। सर पहले इंडिया की जो विमेन आर्मी है वो भी वहाँ पर उनके नेशनल डे में मार्च करके आई है। उससे पहले सऊदी की आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। सर इनके ताल्लुकात आपस में हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ये सूरत-ए-हाल है। हाँ जी, और पंजाबी में कहते हैं यदि कुछ दाने होते कमले भी सियाने। सही हो गया। तो मतलब जिसके पास दाने हैं ना उस कमले भी सियाने होंगे। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास ये बना के उन्होंने दाने बनाए हैं, तो उनके कमले सियाने इसलिए हो रहे हैं कि उनके वो दाने बिक रहे हैं, और सऊदी जैसी कंट्री वही दाने खरीद रही है वो मिसाइलों की शक्ल में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज दुनिया बदल रही है ना, तो यही दाने हैं कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदी का झुकाव इंडिया की तरफ, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना, बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस नजर आ रहा है कि सऊदी जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ, तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सर एक और चीज भी मैं वाजिया करती जाऊं, इस दफा अगर हम देखें इस साल या 2023 को देखें, पूरी दुनिया का सर डिफेंस बजट बढ़ता चला जा रहा है। हर कंट्री अपने आप को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग कर रही है और अपने बजट को 2 या 3%, इंडिया का भी बजट हुआ, उन्होंने भी 3.4 आई थिंक सो % इंक्रीज किया है डिफेंस बजट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा डिफेंस भी एक अच्छा खासा बजट जाता है डिफेंस को लेके, लेकिन कुछ स्टेटमेंट आर्मी की जानिब से ऐसे निकली थी कि ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, गोलियां नहीं है, तो इस चीज ने भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बुरी तरह से एक्सपोज किया। नहीं, पाकिस्तानियों ने खुद एक्सपोज किया ना, जो हमारी खुद किया हमने। हाँ। उन्होंने खुद अपना आप दिखा दिया ना। इससे पहले तो एक भरम बना हुआ था ना। अच्छा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने वो खबरें हम तक आने नहीं दी। ठीक है। अब खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज रोशन अया है। तो मतलब ये है कि अब हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसने खुद अपने आप को नंगा किया है। उस वजह से हम दुनिया से थोड़ा हटते जा रहे हैं कि हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है, और जो हालात वाक़यात हैं वो खटाई की तरफ जा रहे हैं ना। तो सऊदी जैसी कंट्री, दुबई जैसे जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं, वो हमसे रुख चेंज करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक रियलिटी है, इसको मानना चाहिए। दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपस में डीले कर रहे हैं। अभी जब वहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया ने अपने अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट थे डिस्प्ले किए थे, भारत अपना ब्रह्मोस वहाँ लेके गया था। सऊदीज को पसंद आया, उन्होंने कहा कि हमें 250 करोड़ के ये चाहिए। सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है इतना। हाँ, सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी नहीं बन रही। फिर एक दूसरे का साथ लॉयल नहीं है। ये इनको चाहिए, वो एक दूसरे को चाहते हैं कि इसको लॉस हो। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर जगह पे लॉस होना चाहिए। इंडिया हथियार खरीदने की वजह से दुनिया में मशहूर था, अब वो अपने हथियार बेच रहा है। इस पे आपने थोड़ा नोटिस किया? ये नोटिस इसीलिए किया है ना कि वो देखें वो सऊदीया को जाके कर रहा है, वो किसी और ममालिक को भी कर सकता है। अभी फिलीपीन को भी बेचे ना, तो वो ठीक है, लेकिन उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो मुस्लिम दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना इस वजह से। देखिए ब्रह्मोस जब सऊदी अरब में लगेगा, हमारी आर्मी भी वहाँ पे सर्विसेज देती है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी ये बताएं। वो तो खुश हो रहे हैं ना, उन्हें पता है कि इनका निज़ाम तबाह हो रहा है, इनका वज़ीर आज़म नहीं है, इनका पता नहीं है, सारे सबका इंटरेक्शन लगा हुआ है इलेक्शन पे, कोई नहीं पता। अब इंडिया आईटी में कितना आगे चला गया है, आप देख सकते हैं। आईटी में आगे है तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है, हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं? हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान, वो किधर है? नजर ही नहीं आ रहा कोई। ये था आज का वीडियो। आप लोगों के जो भी विचार है कमेंट सेक्शन
भाई ये जो भाई था ना, ये जो लड़का था लास्ट में, मेरे को जिसने जैसे बातें शुरू करी ना, मुझे लगा ये पढ़ा लिखा है, लेकिन एकदम से इसने भी कह दिया वो तो हम इस्लामिक देश है, वो कैसे करता है। अबे भाई यार, तुम किससे दोस्ती करते हो? आप धर्म के नाम पर दोस्ती करते हो क्या? इसी चीज में रह गए, पता है। अच्छापन देखते हो एक इंसान में, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी देखते हो, नहीं तो तुम्हारे वहां पर हालात देख लो। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तान की रेल बनाने के पीछे पड़ा रहता है, ठीक है? तो आपको कलाकार और क्या बोलते हैं नेगेटिव माइंडसेट के लोग हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है? मिल जाएंगे इन शॉर्ट। दो दोस्त या दो देश या दो लीडर्स जब उनकी सोच मिलती है ना तो तरक्की करते हैं, तब उनका दोस्ती आगे बढ़ती है। तो इस चीज से बाहर निकला हो, इस्लामिक देश, हमारे इस्लामिक देश है, तो ऐसे तो इंडिया अमेरिका जाएगा, इंडिया तो कह देगा हम तो वो तो हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, वो या हिंदू है ही नहीं वहां पर इस तरीके से मेजोरिटी में, हम कैसे बात कर ले यार? ऐसे तो बाकी जो इस्लामिक देश है उनसे तो बिल्कुल इंडिया डील ना कर पाए। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, IAS तो तुम्हारे में बनते नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, नॉलेज वाले लो, लेकिन नहीं जहां कैमरा दिखा तैयार रहता है। एग्जाम हो रहा होगा ना, कह रहे बेटा पेपर ना, माइक वाले आए हैं पूछने के लिए हमसे कुछ, तो हम उनको जवाब हम फर्स्ट जवाब देंगे। अबे फर्स्ट जवाब दे रहे हो, कुछ लॉजिक वाले भी तो बात कर लो। दोस्तों कुछ कहना चाहो आप लोग भी जरूर कहना। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल तो एक चीज आप लोग के सामने आई है, पिनाका रॉकेट्स भी बहुत है, बहुत ही डिफेंस इक्विपमेंट है, हेलीकॉप्टर्स हो गए, टैंक्स हो गए, जो इंडिया आज के टाइम पर एक्सपोर्ट करता है, जिससे इंडिया की डिफेंस, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रांग होती है, उनका बजट स्ट्रांग होता है। तो उस तरीके से आप समझ रहे हो एज ए ओवरऑल कंट्री भी स्ट्रांग हो पाती, क्योंकि वो आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है इंडिया के अंदर। मिलता है सबको के साथ, बाय बाय, टेक केयर।